गणित की शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियों के बारे में हम प्रमुख रूप से बात कर रहे हैं। ये है सेक्सटेंट। और सेक्सटेंट की यदि हम बात करें तो इसका आविष्कार जॉन हेडले और थॉमस गॉडफ्री ने किया था। यह एक दस्य सामग्री है और इसकी बनावट का जो सिद्धांत है उसमें दो समतल दर्पण आमने सामने होते हैं और उन पर किरण परिवर्तित करके देखी जाती है। तो मूल किरण और परिवर्तित किरण के बीच का कोण पारस्परिक कोण से दूना होता है। सबसे पहले इस यंत्र का प्रयोग नाविक को उसकी यात्रा की दिशा का ज्ञात कराने के लिए लिया गया था। दो बिंदुओं के बीच का कोण मापने के लिए वर्तमान समय में गणित में यह काम आता है और ख़ास बात यह है कि इससे एक बार में 120 डिग्री तक का कोण माप सकते हैं। दूसरा प्रमुख यंत्र है मैजिक लैंटर्न। यह एक दृश्य सामग्री है और दृश्य के साथ साथ में मैं बात करूं तो इसे प्रक्षेपित सामग्री भी कहा जाता है। और प्रक्षेपित सामग्री में प्रोजेक्टरों के जितने भी प्रकार हैं सारे के सारे प्रकार सम्मिलित होते हैं। पहले प्रोजेक्टर का नाम भी हम इसको दे सकते हैं। इसको दूसरे नाम जादू की लालटेन के नाम से जाना जाता है। और एक लालटेन आती है जिसको एक बॉक्स में रखकर उसके ऊपर एक स्लाइड रख देते हैं और स्लाइड के ऊपर एक लेंस रहता है। बात करें तो लेंस को प्रक्षेपित किया जाता है और बड़ी एक सामग्री के रूप में वो प्रदर्शित करती है व्हाइट बोर्ड पर। और एक ही लेंस को इसमें बार बार में प्रयुक्त किया जा सकता है। लेंस प्रयोग आने के बाद में निकालकर उस पट्टिका को साबुन से धो लिया जाता है और जिलेटिन के घोल में जला दिया जाता है। जिलेटिन के घोल में डुबो दिया जाता है और डुबो करके उसको सुखा लिया जाता है। अध्यापक यदि मान लीजिए कोई चित्र बनाना चाहे तो उस स्लाइड पर चित्र बना देता है, तो उसको भी ये विस्तार पूर्वक दिखा सकता है। तीसरी प्रमुख जो दृश्य सामग्री आप देख रहे हैं जियो बोर्ड, जो कि मैंने यहाँ पर इमेज में दिखा रखा है, मुख्य रूप से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को रोचक और प्रभावी बनाने के काम आता है। यह टाइट लकड़ी का बना हुआ हार्डबोर्ड का बना हुआ होता है जिस पर कुछ पिन या कीलें लगी हुई होती है। ख़ास बात उसकी यह होती है कि पिनों के बीच की जो दूरी होती है वो समान इकाई में होती है। बात ये अलग है कि आजकल मार्केट में जो जियो बोर्ड के नमूने मिल रहे हैं वो प्लास्टिक के भी हो सकते हैं। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण छोटी कक्षाओं में द्विविमीय आकृतियाँ जैसे त्रिभुज है, वर्ग है, आयत है, चतुर्भुज है, इस प्रकार की आकृतियों को समझाने के लिए एक रबर या धागे का इस्तेमाल करते हुए इन कीलों पर लगाया जाता है। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, उससे विद्यार्थी अपने हाथों से क्रिया करके अलग अलग प्रकार की आकृति बनाता है और आकृतियों के बारे में समझ सकता है। इसका प्रमुख कार्य सरल आकृति बनाने, उनकी विशेषताओं का पता करने, परिमाप और क्षेत्रफल बताने के लिए किया जाता है। त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज आदि आकृतियों की समरूपता और सर्वांग समता को भी यह प्रदर्शित करता है। जियो बोर्ड प्राथमिक कक्षाओं में ज्यामिति शिक्षण के लिए एक बहुत ही रोचक और दृश्य सामग्री है। ये जो आकृति आप देख रहे हैं अगली दृश्य आकृति के रूप में ग्रिड पेपर है। आप देख रहे हैं एक ग्राफ पेपर गणित में इस्तेमाल किया जाता है और एक ग्रिड पेपर किया जाता है। दोनों के दोनों दृश्य सामग्री है। फ़र्क क्या रहता है कि जो ग्रिड पेपर में आप देख रहे हैं 1 सेंटीमीटर का एक कॉलम होता है, जबकि ग्राफ पेपर में एक कॉलम के बीच में 10 छोटी लाइनें होती हैं और 10 बाई 10 के कॉलम उनको हम कह सकते हैं। ग्रिड पेपर ज्यामितीय आकृतियों का परिमाप और क्षेत्रफल बताने के लिए, और दूसरी खास बात ग्रिड पेपर का इस्तेमाल दशमलव संख्याओं को छोटा बड़ा दिखाने तथा जोड़ने घटाने के काम में आता है, जबकि ग्राफ पेपर दशमलव संख्याओं का गुणा करने, इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, दशमलव संख्याओं का गुणा करने के लिए ग्राफ पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। और ग्राफ पेपर का दूसरा इंपॉर्टेंट इस्तेमाल स्थानीय मान को दिखाने के लिए भी किया जाता है। बात करूं ग्रिड पेपर की, तो ग्रिड पेपर और एक डॉट पेपर और आता है
दोनों के कार्य बिल्कुल समान हैं। जो कार्य ग्रिड पेपर के हैं वही कार्य डॉट पेपर के भी होते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में जैसे भिन्नों को छोटा बड़ा दिखाने, स्थानीय मान दिखाने के लिए डाइंस ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्थानीय मान में एक एक टुकड़ा, एक छोटा टुकड़ा है, उसके बाद में छोटे 10 टुकड़ों को मिला करके एक बड़ी पेंसिल नुमा एक रेखा है, और जो बड़ा ब्लॉक्स है वो 1000 का है। तो यहाँ से इकाई की और जो है दहाई की और सैकड़ा की समझ विद्यार्थियों को पूरी तरह से आ जाती है। अर्थात स्पेशली इसका यूज देखा जाए तो स्थानीय मान को दिखा सकते हैं, और इसी से हम दूसरी बात भिन्नों को छोटा और बड़ा करके दिखा सकते हैं। ये दोनों चीज़ें, ये भी एक दृश्य सामग्री हुई और शिक्षण अधिगम की प्राथमिक कक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री कही जा सकती है। वेरी इम्पोर्टेंट अगली दृश्य सामग्री अबेकस आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इसे गिनतारा, गणक सांचा, गणना का उपकरण या कैलकुलेशन यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। यदि हम बात करें तो इसका निर्माण जो है चीन में हुआ था, और इसका चीनी नाम सरोवन होता है। इसे प्रथम कंप्यूटर या कैलकुलेटर यंत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक कक्षाओं में गिनती सिखाने, जोड़ बाकी की अवधारणा सिखाने, स्थानीय मान और जातीय मान की अवधारणा सिखाने, अर्थात मैं कहूँ तो अंक गणितीय अवधारणाओं को सिखाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य सामग्री है। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं 10 समानांतर तार होते हैं और उस पर अलग अलग कलर की 10-10 घुर्रियाँ पिरोई होती हैं। प्रत्येक छड़ी में 10 घुर्रियाँ होती हैं, अर्थात इसमें कुल 100 घुर्रियाँ होती हैं। दूसरी बात इसकी इम्पोर्टेंट ये है कि निर्माण चीन में हुआ था और अंकगणित सिखाने के लिए हुआ था। वर्तमान में हमारी शिक्षा पद्धति में प्राथमिक स्तर पर इसका बहुतायत मात्रा में प्रयोग किया जाता है। यह संकेतन से पहले व्यवहार में लाए जाने वाला यंत्र है, अर्थात लिखना सिखाने से पहले, जैसा गणित कहता है कि अमूर्त से मूर्त की ओर चलें और जो हमारी अमूर्त वस्तुएं हैं उन पर हम काम करें, और उसी हिसाब से संकेतन से पहले ये व्यवहार में लाए जाने वाला यंत्र है। कंप्यूटर या कैलकुलेटर के इतिहास की शुरुआत भी इस यंत्र को कहा जाता है, अर्थात अबेकस से ही कंप्यूटर और कैलकुलेटर का इतिहास प्रारंभ होता है। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात कि यह यंत्र दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि इसमें विद्यार्थी जो आँखों से देख नहीं पाता है वो भी मूर्त वस्तुओं को महसूस करता हुआ गिन करके और गिनने की क्रिया प्रणाली को पूरा करता है, इसलिए यह यंत्र सर्वाधिक जो उपयुक्त है। अगली आकृति बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य सामग्री के रूप में प्राथमिक कक्षाओं में प्रयुक्त की जाती है, जिसे टेनग्राम कहा जाता है। आप देख रहे होंगे बोर्ड पर आपको नज़र आ रही है टेनग्राम। यदि इसकी आकृतियों को गिने तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर कुल 7 आकृतियां हैं, जिनमें से 5 त्रिभुज हैं, 1 वर्ग है और 1 समांतर चतुर्भुज है। आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि कुल कितनी आकृतियां होती हैं, तो आप इसमें ध्यान से देख लें। 2 बड़े आकार के त्रिभुज, 1 मध्यम आकार का त्रिभुज और 2 छोटे आकार के त्रिभुज यहाँ पर नज़र आपको आ रहे हैं। 1 वर्ग की आकृति और 1 समांतर चतुर्भुज की आकृति, अर्थात कुल 7 आकृतियाँ होती हैं। सवाल घुमा के भी पूछा जा सकता है कि कौन सी आकृति टेनग्राम में इस्तेमाल नहीं की जाती है, तो वो आपको बतानी पड़ेगी। जैसे ऑप्शन दे दिया त्रिभुज, वर्ग, समांतर चतुर्भुज और आयत, तो आंसर होगा आयत। इसका जो उपयोग है मेनली प्राथमिक कक्षाओं में किया जाता है। अब जैसे आप देख रहे हो कि कागज़ के द्वारा भी ये टुकड़े बनाए जा सकते हैं या लकड़ी की 7 निश्चित आकृतियों के द्वारा ये टुकड़े बनाए जाते हैं। विद्यालय में आप हार्डबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि बार बार प्रयुक्त आते हैं। ज्यामितीय आकृतियों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए इसका मुख्यतया प्रयोग होता है। जैसे अपन अगले चित्र में देख रहे हैं, अगले चित्र में आपको दिख रहा है कि बच्चे इन्हीं आकृतियों के द्वारा कुछ जानवरों के, इंसानों के, अंकों के आदि चित्र बना रहे हैं, लेकिन आकृतियाँ ये की यही हैं। तो इससे
विद्यार्थियों में ज्यामिति का ज्ञान तो होता ही होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास होता है, क्योंकि आकृति एक सही तरीके से रखनी पड़ती है जिससे कि एक उचित और रोचक आकृति बन सके। स्थानिक समझ भी, स्थान की समझ, क्योंकि कौन से स्थान पर कौन सी आकृति रखनी है, और जब तर्क का प्रयोग यहाँ पर बच्चा करता है तो समस्या समाधान भी इसका मुख्य कार्य है। तो टेनग्राम के मुख्य कार्य हो गए ज्यामिति का ज्ञान करना। अगली प्रमुख दृश्य सामग्री है जियोजेब्रा। एक सॉफ्टवेयर होता है, यह एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है और इसका उपयोग ज्यामिति आकृति बनाने में किया जाता है। वैसे देखा जाए तो एक सवाल इसको थोड़ा सा बदल के पूछा जाता है। जियोजेब्रा एक खोज परक उपागम है। उपागम खोज परक कैसे है कि जैसे हम किसी प्रश्न को कागज़ पर प्रिंट करना चाहें तो इस सॉफ्टवेयर में जाकर के, जैसा आप देख रहे हो इस चित्र में, कुछ ऑप्शंस इधर दी हुई है टेबुलेशन में, तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है तो हमें इसके एक उसमें जाकर के, बॉक्स में जाकर के, जहाँ पर इसकी लंबाई पूछी गई है त्रिज्या की, उसमें 5 सेंटीमीटर डालते हैं और जैसे ही हमने लंबाई डालते ही अपने आप ये एक वृत्त बना देता है। तो इस प्रकार ये खोज परक उपागम है और प्राथमिक से लेकर के स्नातक स्तर तक यह उपयोगी है। बहुत महत्वपूर्ण दृश्य सामग्री है। और साथ में ही एक शब्द आता है जियो बॉक्स। तो जियो बॉक्स जो हमारे छोटे बच्चे जिनको हम बॉक्स दिलाते हैं जिसमें ज्योमेट्री का सामान रहता है, गणितीय किट उसको हम कह सकते हैं, गणित की किट जिसे हम जियो बॉक्स कहते हैं। और जियोजेब्रा वैसे देखा जाए तो एक सॉफ्टवेयर है। गणित किट के बारे में मैंने कक्षा में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा दिया है और दोबारा भी मैं आपको यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर बताने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी आपके लिए एक छोटी सी पेशकश दृश्य श्रव्य सामग्रियों के लिए। टेक्निकल टीम में हमारे कपिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बात करूं तो मैं अपना परिचय थोड़ा सा दे देता हूं अंत में कि मैं सतीश शर्मा और राजकीय सेवा में इस प्रतापगढ़ क्षेत्र में सुदूर इलाके में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। और मेरा प्रमुख उद्देश्य अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक मेरे शिक्षण का लाभ पहुंचे, इसके लिए मैंने रीट L1, L2 और पटवार के लिए मदर्स बुक डिपो पर अपने क्लास नोट्स उपलब्ध करवा रखे हैं, आप वो ले सकते हैं। और प्रश्न हल करते समय यदि किसी प्रकार की समस्या आपको आती है तो आप यहाँ पर दिए नंबर या नोट्स में दिए नंबर पर कॉल करके सहर्ष अपनी बात पूछ सकते हैं। और अब मैं एक बात अंततोगत्वा ये कहना चाहूँगा कि मैं आपको निःशुल्क शिक्षण प्रदान कराने के लिए YouTube के प्लेटफॉर्म पर आना चाह रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि जितने सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर होने चाहिए, अभी मैं उस स्थिति में नहीं पहुंच पाया हूं कि वहां से आपको मैं लाइव दे सकूं। तो आपसे निवेदन रहेगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और देखता हूं कि उसमें व्यूज़ तो बहुत आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर कम है। ये मैं आपसे छोटा सा निवेदन करूँगा और मुझे अच्छा लगेगा आपके साथ में जुड़ करके। इन्हीं आशाओं और उम्मीदों के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलते हैं। बाय बाय।